हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल गोल्डन फ्यूचर सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही मस्त होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो को देख लेते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले में कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम किसी भी व्यक्ति को यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए 30 वर्ष की उम्र होना ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है विधानसभा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स, विधानसभा कि जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए उनको जो है कम से कम उनकी उम्र जो है 25 ईयर्स यानी कि 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए हमें कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए? तो विधान परिषद की जो सदस्य होते हैं उसका उम्र कम से कम 30 वर्ष यानी कि 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुखिया यदि जो पंचायती चुनाव होता है यानी मुखिया का सदस्य बनने के लिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, एक मुखिया यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपका जो उम्र होनी चाहिए तो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए यानी कि 21 ईयर्स आपका होनी चाहिए। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, 21 वर्ष यानी कि 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम जो है 21 वर्ष का उम्र होना अति आवश्यक होता है, तब जाकर के आप सरपंच के पद के लिए आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बल्कि वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उस व्यक्ति को 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर्स उम्र होनी चाहिए। और दोस्तों, कम से कम उनका जो प्रस्तावक है 50-50 प्रस्तावक होनी चाहिए, तब जाकर के जो है आप राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपको 15,000 की राशि सरकार के किसी खाते में जमा करना पड़ता है, तब जाकर के जो है आप चुनाव लड़ सकते हैं। और इसमें भी शर्त होता है, यदि आप चुनाव को जीत जाते हैं तो 15,000 की राशि आपको रिटर्न कर दी जाएगी। और यदि आप इस चुनाव को नहीं जीत पाते हैं, हार जाते हैं, तो ये 15,000 की राशि जो है रिटर्न नहीं की जाएगी, है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राज्यपाल जो है राज्य स्तर पे होते हैं। राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए यानी कि 35 ईयर्स है। इसी तरह से अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, अगले प्रश्न देखने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सब जो है मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हमसे जो है आप लोग को बहुत सारा ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि राज्यपाल जो होते हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार से देश के जो
राष्ट्रपति होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य के जो है राज्यपाल होते हैं। जिस प्रकार से देश के वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं और संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य के जो वास्तविक प्रधान होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं और संवैधानिक प्रधान जो है राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल का जो चुनाव होता है, राज्यपाल का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उस व्यक्ति की यानी कि उम्र जो है 35 यानी कि 35 वर्ष की उम्र होना ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम किसी व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों कम से कम किसी व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष ही होनी चाहिए, यानी कि 35 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए यदि आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में अब आते हैं तो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति का जो शपथ कौन दिलाता है। तो देश के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति है ये हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए तो प्रधानमंत्री कहाँ से चुन के आते हैं, वही लोकसभा के द्वारा जो है आते हैं। दोस्तों एक मतलब क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उस चुनाव को लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के पास कितनी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम किसी व्यक्ति की उम्र 25 ईयर्स यानी कि 25 ईयर्स उम्र उनकी होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन यानी कि अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न में कहा जा रहा है मुख्यमंत्री यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है कि 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार मतलब जो है मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम किसी व्यक्ति की उम्र जो है 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।